पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपकी मूवी पे कोई मना नहीं है कुछ, या होने दे रहे हैं लोग चीज़। हाँ। कैसे बस मैगजीन यूँ फेंका था। तो उसके बाद आपने उनकी बात सुनी और फिर ड्रामे फिल्में सब कर डाली। नहीं मैंने हम लड़के तो कितने के बाद कोई नहीं यार, अब्बा तो ऐसी फिर सिगरेट पीना शुरू कर दी। महविश आज आप बहुत अच्छी लग रही है। मैं पलट के देखती हूँ एंड वो रॉकिंग चेयर खुद ब खुद हिल रही है, खुद ब खुद हिल रही है, और ऐसे नहीं हिल रही कि हवा से, वहाँ हवा का कोई रद्दो अमल। मैंने देखा जरूर चीटिंग नहीं करना। You didn't say that to anybody else. क्योंकि मैं मुझे पता है। महविश, ये जो मूवी बन रही है, आप पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपकी मूवी पे कोई मना नहीं है कुछ, लंदन नहीं जाऊंगी, यहाँ नहीं जाऊंगी, वहाँ नहीं जाऊंगी, या होने दे रहे हैं लोग चीज़। तो कैसा लग रहा है? खुला माहौल, खुला माहौल है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दगाबाज दिल जो नाम है, अब मुझे नहीं पता दगाबाज दिल किसका है, so that the audience will know now that the film is दगाबाज कौन है इनमें से, दिल किसका दगाबाज। ठीक है मानूर, आपका भी ऐसा था कि आपने मीशा शफी को बिलबोर्ड पे देखा जी, और आपने भी विश की कि मैं भी बिलबोर्ड पे, बस मुझे लगा कि मैं एक दिन यहाँ होंगी, बिलबोर्ड पे होंगी आप। हाँ। और हुआ भी ऐसा फिर, और आपके वालिद को पता नहीं था कि आप मॉडलिंग करती हैं, ये करती हैं, उन्होंने आपको डायरेक्ट बिलबोर्ड पर ही देखा? नहीं, मुझे भी नहीं पता था तब, क्योंकि मेरा पहला शूट था, तो आपको पता नहीं था क्या हो रहा है? मुझे ये नहीं पता था कि बिलबोर्ड्स लग जाएंगे। मेरे साथ माया अली थी उस शूट पे, तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं के ही लगने थे। अनफॉर्चुनेटली वो आई नहीं थी। क्या रिफ्लेक्शन के लिए रखा हुआ था? नहीं, बिकॉज शी वाज द फेस ऑफ द कैंपेन एंड शी कुडंट मेक इट द नेक्स्ट डे। उनकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो नहीं आई थी, तो फिर उनके भी कपड़े मैंने किए थे, तो उनके जो शॉट्स थे वो फिर मेरे वो आप फिर बिलबोर्ड पे लगे। और वो अब्बा ने घर आके क्या कहा? डांटा, शाबाशी दी? डांटा तो नहीं है उन्होंने आज तक, ऐसे बस मैगजीन यूँ फेंका था मेरे सामने, यूँ करके ऐसे फेंका था कि माने ये क्या है। ओए होए, सुजा, ये ऐसा है कि लड़कियों से ऐसी कहते हैं, अब्बा छोटा मोटा कह दिया, ये क्या है? नहीं छोटा हमें मारते हैं रैकेट वैकेट, तो नहीं छोटा मोटा नहीं था वो, उनका ये कहना ही बहुत कुछ था। तो उसके बाद आपने उनकी बात सुनी और फिर ड्रामे फिल्में सब कर डाली? नहीं मैंने किस बात का असर लिया ये? नहीं, मैंने 2 साल के लिए सब छोड़ दिया था। उस वक्त मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना था। आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट बाय एजुकेशन। वेरी नाइस। तब मैं BNU में जाना चाहती थी, तो मैंने उनको कहा कि नहीं मुझे, उन्होंने कहा माने आप तो पहुंच गई हैं जहाँ पहुंचना होता है बहुत लोगों ने, तब आप यही करें, आपने पढ़ना क्यों है? हाँ, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स। मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू बी इन द पिक्चर, आई वांट टू वर्क ऑन द पिक्चर, सो आई वांट टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर, मैं पढ़ूंगी। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये लड़कियों में ही होता है, अब्बा की बात सुन ली, मारपीट का असर हो गया, डांट का असर। हम लड़के तो पिटने के बाद कहते हैं कोई नहीं यार, अब्बा तो ऐसी, फिर सिगरेट पीना शुरू कर दी। जिस तरह आज ईद का दिन है और मेरे सारे घर वाले नानों की तरफ गए हैं ईद मनाने, और मैं यहाँ पे आपका शो देखने आया हूँ, क्या आप मेरे साथ डिनर पर जाएंगी शो के बाद? बहुत शुरू कर दिया लड़के ने, कोई इधर नहीं रखा कि भाई पूछूं ना पूछूं। रात में मैंने अपने नानिहाल की तरफ जाना है, तो आई वोंट बी एबल। ये ननिहाल की तरफ जाएंगी आप? बट आप मुझझसे मिल सकते हैं, सिनेमा में फिल्म देख सकते हैं, वो भी एक मुलाकात। आप आई होंगी वहाँ पे? हाँ, हो सकता है, मे बी आई मे सरप्राइज यू। थैंक यू। बेटा हम गए हुए घर वाले, गए हुए घर वाले। हाँ जी, हमें बुला लो, हम आ जाएंगे। मैं आ जाऊँगा, पूरा आऊँगा मैं, थोड़ी देर रहूँगा भी, अपना अगला कौन है? मेरा सवाल आपसे है कि आपसे जब भी पूछा गया आप किसके साथ मूवी करना चाहते हैं, तो आपने कहा मुझे मौका मिला तो मैं महविश याद के साथ मूवी करूंगा। तो आज मेरा सवाल महविश याद से है कि अगर आप ताबिश भाई के साथ मूवी करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला तो? क्यों नहीं? मैं एक सेकेंड भाई, जरा यार एक सेकेंड बेटा, मेरी डेट्स चेक करो मेरे पास टाइम है या नहीं, मुझे पता नहीं। वेरी गुड, हाँ वेरी नाइस। लेकिन रोल विलन का होगा। क्या होगा? विलन का रोल होगा। तो ठीक है, ये कौन है मुझे पता नहीं। हीरो के पास वैसे ही हीरोइन से कम्युनिकेशन के सिर्फ आखिरी के 10 मिनट होते हैं। नेम क्या होगा मूवी का नेम? बेटा सब तुम्हें बता दे, मैं आपस में डिसाइड करके बताऊंगा। आप कौन से काजी आ गए, सारी शर्तें तय कर रहे। मरियम, चीटिंग नहीं करना। You didn't say that to anybody else. क्योंकि मैं मुझे पता है। तस्वीर लगाओ मरियम, नीचे देखो, इधर देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, हाँ लगाओ तस्वीर। वाह 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 वाह, मेरा दिल, वाह 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 वाह, जहाँ जाता हूँ करता है चर्चा तेरा, मेरा दिल है। क्या है? भाई आप चीज है, चीज है, चीज है। हाँ
किस लिए यूज होती है? से चीज अब ये होती है निकालने के लिए। अब ये निकालने के लिए, डालने के लिए, करने के लिए। अमीर लोगों के अक्सर पैदाइश के वक्त मुंह में होता है। चमचा। चमचा। आपने सब बता दिया यार, आपने भी मरियम वाला हिट दिया है पूरा पूरा। आप भी एक बार लाश बन चुकी हैं, आप BNU में आपका जी कैरेक्टर था, कैसा लगा लाश बन के? कुछ मजा आया? मैंने वो किया था ज़ारा नूर अब्बास की थीसिस फिल्म के लिए। अच्छा, We were together in BNU। ओह नाइस। उन्होंने मुझे डाल दिया, हमने कब्र खोदी थी BNU में ही पीछे जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो इन्होंने मुझे ग्राउंड में कफन में लपेटा था, रुई भी डाली थी, और फिर इन्होंने मुझे सबने उठाया और मेरा मुंह कवर कर दिया था कफन से वैसे तो, और फिर उन्होंने खोला मुझे कब्र में ले जाके, तो मैं कब्र में थी और फरिश्ते नजर आ रहे। अभी तो वही सारे नजर आ रहे थे, लेकिन इट वाज अ वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, बिकॉज आपके हाथ बंधे होते हैं कफन में और आप हिल नहीं सकते, और वो बस वो मैं बस ठीक है ईद की बात हो रही, ईद की बात नहीं नहीं, इतना इजी नहीं था जितना इसको इजी लग रहा था, मेरे लिए इजी नहीं था। अब आगे बात करेंगे, आगे। अब्बा, हाँ मैं जब भी ईद पर रिश्तेदारों के पास जाती हूँ वो मुझसे बहुत ज्यादा ईदी मांग लेते हैं। मैं फोन करता हूँ रिश्तेदारों को, हेलो, कम मांगो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वकार। क्या करते हैं वकार? मैं चाइनीज लैंग्वेज स्पीकर हूँ। ये तो एक स्पीकर है आप तो, चाइनीज लैंग्वेज क्या ये बोल के करते क्या आप? मैं ट्रांसलेटर हूँ, चाइनीज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आप चाइनीज लैंग्वेज के ट्रांसलेटर जी। कुछ बोले चाइना में, चीनी। आप क्या सुनना चाहेंगे? आप क्या सुनेंगे? आप मुझे कुछ समझ में तो आएगा नहीं, आप कुछ ही बोल दें। तो आप भी कोई भी लाइन दे तो आई विल ट्रांसलेट इट। मैं आपको अपनी लाइन दे दूं, ठीक है जी। मैविश, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैविश निंचिन थियन खंचे लाए थाई प्याओलियान। तो लंबा हो गया ये तो, उन्होंने अपना भी ऐड किया है। मैविश, मुझे लगता है आप अच्छी लग रही हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं, मैंने सही बोला है। याद ही नहीं रहा हमें। मैं अपना पहला इंटरेक्शन बताऊं आप प्रोफेसर कुरैशी के साथ? वो खई में नहीं हुआ था, वो एक फिल्म कर रहे थे सॉरी, उसमें आई वाज सपोज्ड टू प्ले आई वाज सपोज्ड टू प्ले हिज वाइफ। तो उसका ऑडिशन दिया था, ऑडिशन भी ऐसे दिया था कि मैं थी, डायरेक्टर थे, एंड फैसल वाज आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, तो उनका बड़ा से था उसमें। उस वक्त तो वो एज एन एक्टर नहीं इंट्रोड्यूस हुए थे, वहाँ पे एज ए प्रोड्यूसर आए थे वो, और मुझे बिल्कुल उनके साथ एक सीन इम्प्रोवाइज करना था, एंड आई हैड टू शाउट ऑन हिम एज हिज वाइफ, क्योंकि वो उस वक्त मैं बिल्कुल नई थी, मुझे स्क्रिप्ट में डायलॉग्स नहीं याद हो रहे थे, तो मैंने थिएटर किया हुआ है तो हम इम्प्रोवाइज करते हैं, तो उन्होंने कहा आप ऐसे करें, और मैं फैसल कुरैशी से पहली दफ़ा बीवी बन के लड़ रही थी। ठीक है। और उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस यूँ किया, और उन्होंने डायरेक्टर को देखा, उनका ठीक है कह के वो कमरे से चले गए। अरे वेरी नाइस। तो इतना और कंफर्टेबल तो वो थे, वो अच्छे हैं, वो काफ़ी फ्रेंडली, ही इज़ वेरी फ्रेंडली। सेट पे भी ऐसे ही था? बिल्कुल ऐसे ही था सर। मेरा कोई ऐसा जिसके साथ जरा बड़ा प्रोफेशनल लिए दिए रहना पड़ा हो यार? बट साहब के साथ होता था। अच्छा। क्योंकि वो बहुत, हाँ वो बहुत ज़्यादा सीनियर एक्टर है वो तो, उनके साथ मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती थी, क्योंकि एक तो वो इतने अच्छे परफॉर्मर थे, बट उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, तो मुझे डर लगता था कि मैं कुछ गलती ना कर दूं सीन के। अच्छा खालिद भट्ट साहब, अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, दौरान रिकॉर्डिंग के फौरन बाद ही शायद आफ्टर सेकंड एपिसोड जब एयर हुआ था, हाँ तब उनका इंतकाल हो गया। लेजेंडरी एक्टर। लेकिन ये बताइए कि वो उस जमाने के हैं जब PTV था और एंड ऑल, तो उनका डिसिप्लिन और आजकल आप लोगों के डिसिप्लिन में, ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग इल डिसिप्लिन हैं, मगर वो फर्क नजर आया? जी मुझे तो आया। क्या फर्क नजर आया? नहीं, वो अभी भी जब सेट पे बैठे होते थे तो बैठ के पश्तो शोज देखते थे, उनको वो पश्तो चैनल देख रहे थे, वो अभी भी अपने एक्सेंट के बारे में सोच रहे होते थे, और वो हमें भी चुप करा देते थे कि मैं देख रहा हूँ, आप लोग चुप रहें। वो तो इतना प्रोफेशनल, इतना बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स, हम तो उनके करीब भी नहीं आ सकते। और स्क्रिप्ट याद भी करके आते होंगे, सब पता होता था उनको। ओ भाई, मैंने अक्सर देखा सीनियर लोग, मैं भी असलम के साथ भी काम किया, उनको आपने तो डायलॉग पता होते हैं, दूसरों को भी पता होते हैं, भाई तुम ये गलत बोल रहे हो, ये बोलो, ऐसे ही है जी। हमें नहीं पता होता अपने भी। उनकी ज़्यादा रिसर्च होती है, उनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च थी। जिस तरह एक दो सीन्स में उनको लगा कि वो थोड़ा, डायरेक्टर वजाद भाई ने उनको कहा कि शायद चिनार का एक थोड़ा एक्स्ट्रा सा एक कैरेक्टर है, तो वो ओवरशैडो ना कर जाए, बिकॉज़ लाइक दुराब है, तो उन्होंने कहा कि आप उसको थोड़ा धीमा बोल रहे हैं, लाइक चिनार इज़ अ लिटिल लाउड, तो ही सेड धीमा ही बोलते हैं, ठीक है। सो ही न्यू हिज होमवर्क वाज डन। जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये उन्होंने चिपकाया उल्टा है, पता है आपको? तो आप सिला के ला देती नया, तू जाकर झूठा पहन ले। It's all right. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जा यार, ये नहीं करो आप, ये नहीं करो, क्या पानी नहीं फेंको आप। दिखाओ बेटा, वाह,
मैं भाई एक लफ्ज है ये, एक लफ्ज है, बस लफ्ज है। उर्दू इंग्लिश? उर्दू का लफ्ज है, होती इंग्लिश में भी है। अच्छा, हाँ। कोई फीलिंग है? हैं? फीलिंग है? ये काम है? हाँ यार मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ इस गेम में। तो ये कोई ऐसा ओलंपिक्स का गेम भी नहीं है कि इसमें अच्छा होना है, ये खेलना है। कोई क्वेश्चन तो करें आप, ये लफ्ज आप सवाल करो तो कब इस्तेमाल करते हैं हम इसको? कब इस्तेमाल? इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसको सिर्फ करते हैं। ये वो चीज है जो इसको अक्सर प्रेशर होता है यार, ये करके खत्म करो। ऐसा है नहीं। क्या हो गया? काम। क्या हो गया? काम। क्या काम? अरे नहीं 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 नहीं, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। ये करके खत्म करो। क्या करके खत्म? कुछ के पास एक है, कुछ कहते हैं भाई बहुत करो, बाकी सब छोड़ दो। वादा? भाई कौन से लोग हैं जो कहते हैं बहुत वादे करो? हाँ कुछ करो, हाँ इसी तरह के कुछ। इसे वादे, इसमें ये असल में वादे से शुरू होता है ये। हाँ ये वादे से शुरू होता है, फिर वादा खिलाफी पे खत्म होता है। वादे से शुरू होता है? हाँ मैं वादा करता हूँ। ये मुझे नहीं समझ आ रहा, कुछ क्लियर बताओ। अच्छा एक सेकंड। मुझे मुश्किल दिया है आपने। अच्छा क्या ऐसी चीजें जो मेरी एक है, इकरारुल हसन की 3 है? शो? अरे शो तो मेरे 3 है, उनका 1 है, उल्टा हो गया। आपकी 1 है और उनकी 3 है? 3 है। बेगम? हाँ तो किस वजह से है मेरे पास? शादी। वेरी गुड। मुझे नहीं पता था उनकी 3 है। अच्छा पप्पी पहुंच गई आप, क्योंकि आपके पास 1 है ना? हाँ अच्छा, वेरी गुड चल भाई। तो आप पाकिस्तान के दूसरे बड़े होस्ट यानी अहमद अली भट्ट के शो में गई थी? जी। अहमद अली भट्ट के शो में क्यों गई थी और क्या था वो शो और क्या बातें हुई वहाँ पे? मैं उनके शो में नहीं गई थी, उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था, विकेड एक चैनल था उसके लिए, बच्चों के प्रोग्राम के लिए। जी बट तब आई वाज 8-9, ठीक है, आई थिंक सो, बहुत छोटी थी। उन्होंने बुलाया था, उन्होंने मेरे दोस्तों ने एक्चुअली अप्लाई किया था, उन्होंने मेरी भी अम्मी की डिटेल्स दे दी थी, उन्हीं का नंबर था हमारे पास, तो फोन अहमद अली भट्ट ने आपकी अम्मी की डिटेल्स क्यों ली? नहीं वो मेरे दोस्तों ने दी थी, हु हैड आल्सो अप्लाइड विद मी। दोस्त, बहुत बदमाश। ठीक, तो उन्होंने दी थी और फिर उन्होंने कॉल किया मुझे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा ऑडिशन दे दें, कुछ एक्ट करके दिखा दें। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। उनका कुछ गा के दिखा दें, मैंने कहा मैं नहीं गाऊंगी। उनका आपने बुलाया, फिर आप आई क्यों हैं? मैंने कहा क्योंकि यू कॉल्ड मी। वो इतना एटीट्यूड था उस वक्त। हाँ हमेशा ये एटीट्यूड नहीं है, लोगों को समझ नहीं आता, ये बस ऑडिशंस नहीं दिए जाते हैं। अच्छा ऑडिशन नहीं दिए जाते आपसे, तो ये किस तरह ड्रामा मिल गया फिर जब ये फिल्में भी कर चुकी हैं, मॉडलिंग भी कर चुकी हैं, ऑडिशन दिए नहीं जाते? फिर मैं बड़ी हो गई थी ना, फिर बड़े होके दे दिया। बड़े हो गए आपने ऑडिशन? मेरे साथ बीमार हो गए थे, आप पे जिन चढ़ गया था। एक्चुअली हम दोनों बहुत बीमार था जब भी हम शूट कर रहे होते। आई थिंक जो घर में हम शूट कर रहे थे वो काफी भारी था, बहुत भारी। वाकई होता कि एक कुर्सी थी वो एकदम से खुद ब खुद जो है ना, नहीं उससे पहले तो ये हुआ नहीं, उससे पहले तो बीमार हो गया। अच्छा क्रोनोलॉजिकली पहले, हाँ क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में चलते हैं। बेसिकली हुआ ये कि हमने वहाँ पे जब, आई एम वेरी सेंसिटिव टू एनर्जी एंड आई एम वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो, तो जब मैं गई हूँ तो मुझे ना वहाँ जाके भारीपन सा फील हुआ, एक अजीब थोड़ी सी तबीयत बोझल और सर में हल्का सा दर्द और ये वो, तो मुझे लगा प्रॉबेबली यहाँ पे सेट लगा है, पेंट हुआ है, सब कुछ फ्रेश है, तो मे भी उसकी वजह से हो रहा हो, मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो रहा होगा। बट खैर अब हमने शूटिंग शुरू की, 2 दिन बाद हमारा गाने की शूट थी, तो उसकी रिहर्सल पे मैं और अली आए, वहाँ पे हमने रिहर्सल शुरू की एंड वी ऑर्डर्ड सम बारबेक्यू। आई मीन यू कांट गो रॉन्ग विद बारबेक्यू, ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, यू नो इट्स कुक्ड वेल, सारा कुछ है। वो हमने खाया है। अगले दिन से मैं और ये शदीद बीमार, हमें बुखार, उल्टियाँ, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई। मुझे उल्टियाँ नहीं हुई। अच्छा मुझे और मैंने क्यों नहीं हुई आपको उल्टियाँ? क्या तरीका है आपको? महविश को हो रही है, कोशिश बड़ी की, एक स्टार को हाँ, ये फेल्ट लाइक थ्रोइंग अप, बट ही कुडंट। अच्छा फिर हमने उसी हालत में मुझे एक दिन ब्रेक लेना पड़ा, इसने शूट करा, अगले दिन उसको थोड़ा सा रिलीफ दिया, बट हमने उस हालत में शूट किया। खैर अब जब वो शूट चल रही है तो उस दौरान मैं कमरे में बैठी हुई हूँ एंड 3 दिन तक सिर्फ मैं दही और आई कुडंट ईट एनीथिंग। अब ये भी बीमार पड़ा हुआ है, इसकी ड्रिप लगी हुई है, मेरी ड्रिप घर में लगी थी। खैर अब मैं बैठी हूँ, राव बैठा है, अकेले हम लोग, कोई सुबह के 2-3 बजे की बात है एंड वहाँ एक रॉकिंग चेयर थी उस रूम में, जो मेरा रूम दिखाया था, और वहाँ मेकअप वगैरह हम करते थे। तो मैं पलट के देखती हूँ एंड वो रॉकिंग चेयर
खुद ब खुद हिल रही है, खुद ब खुद हिल रही है, और ऐसे नहीं हिल रही कि हवा से, वहाँ हवा का कोई रद्दो अमल मैंने देखा जिन्हों को रॉकिंग चेयर बहुत अच्छी लगती है, हर जगह हिल रही होती है। हाँ, कोई हवा का कोई वहाँ पे अमल खास टेस्ट है वजाद भाई। यस, अच्छा, फिर वो हिल रही है ऐसे जैसे somebody is actually rocking on it। तो इतनी देर में निगर जी जो हमारे कोरियोग्राफर हैं वो एंटर होते हैं, और तब तक मैं नोटिस कर चुकी हूँ। मैंने कहा राव ये देखो ये चेयर हिल रही है, तो इतने में निगर जी आते हैं। मैंने कहा निगर जी ये देखिए चेयर हिल रही है। वो जिन डर गया उस वक्त। हाँ नहीं, वो डरा नहीं उस वक्त, जिन्होंने भूतों ने कहा निगाह जी हिल रही, निगाह निगर जी ने कहा नहीं तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो, और मैंने इससे पहले भी एक दफा देखा है कि इट वाज मूविंग। ये तो नहीं हो सकता ना, एक चीज अगर हवा से भी रॉकिंग चेयर हिली है तो वो स्लो डाउन ही होगी ना, बट इट स्टार्टेड रॉकिंग फास्टर। तो जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ ली तो वो रुक गई, उसको पता था इस पे रुकना है। और उस कमरे में सिर्फ हम थे और कोई था नहीं कि आके बैठ जाए, और कुछ शरारत हुई हो, खिड़की नहीं खुली, दरवाजा नहीं खुला जहाँ हवा चले। आपके साथ नहीं वजाद भाई, जिनको पता था आपका? मैंने भी माशाल्लाह वही टिकट खाए थे, लेकिन आपको हाँ मैं खुद बड़ा मुझे जब महविश और अली ने ये बात बताई तो मुझे हुआ, मैंने फिर अगले दिन शूट शुरू होने से पहले पूरी कुरान खानी घर में करा दी थी वहाँ पे, कि जस्ट इन केस अगर कुछ है तो। बट उसके उसी लोकेशन पे शूट करने के बाद बेओ फेल एंड उनकी भी फ्रैक्चर हुआ, मतलब बहुत लोगों की तबीयतें खराब और भारी था, इट वाज वेरी भारी। वो मैंने आपको जिन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई प्रोड्यूसर की तरह, बिल्कुल वो इसको ही तो जब ये सेट पे आया भाग गए, मैं आया भाग गए सारे, जिन्होंने अपना बाबा बुला लिया यार हमारे ऊपर मोमिन उतारो। मैंने ये सुना, मुझे नहीं पता ये करेक्ट है कि पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं बनते फिल्म से, आर्टिस्ट से। एन आर्टिस्ट ऑफ योर कैलिबर, आप अभी भी फिल्म्स कर रही हैं, इज दिस जस्ट टू सपोर्ट द रिवाइवल ऑफ द सिनेमा, या ये कोई एक अच्छा एक भाई जाहिर बात है प्रोफेशन है, इसमें पैसे कमाना गुनाह नहीं है, तो ये इसमें हैं पैसे या सिर्फ ये रिवाइवल के लिए सब एफर्ट कर रहे हैं? नहीं, इट्स अ बिट ऑफ बोथ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। एक तो ये कि एज एन आर्टिस्ट मुझे कोई चीज़ अगर चैलेंजिंग लगती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मैं अपने क्राफ्ट को जो है वो शोकेस कर सकूँ, सो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। प्लस वही बात है ना, एक अपने आप को बड़े पर्दे पे देखने का एक अपना एक खुशी होती है, उसका अपना एक हाई है। ठीक है। But then at the same time, it is good money also. Not very good money, because very good money is only in commercials. That's right. Film and dramas don't pay you really well. बहुत मेहनत बहुत ज़्यादा है उनमें। बहुत मेहनत है. But it's more like a passion. But at the same time, it's not that bad also. Like. अच्छी फिल्म चल गई तो फिर कमर्शियल्स भी ज़्यादा मिलते हैं, जाहिर बात है, वर्थ बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है, वैल्यूएशन बढ़ती है। एक और सवाल पूछूंगा, MCU में भी काम आपने किया, जाहिर बात है, और बहुत अच्छा रोल किया, नानी बनी आप। अगर पर नानी, हाँ पर नानी, अच्छा अगर पर नानी बुजुर्ग दिखाते मैं उसके अंदर तो बनती? नहीं बनती ना। डिपेंड करता है कहानी पे। आई मीन मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, आई एम एन एक्ट्रेस एंड फॉर मी एनीथिंग दैट चैलेंजेस मी एज एन आर्टिस्ट, इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि मैं कोई अगर ओल्ड एज कैरेक्टर कर रही हूँ, अगर वो स्टोरी के लिए बड़ा इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट रोल है, और अगर मुझे लगता है कि मुझे एज एन आर्टिस्ट चैलेंज करता है, आई वुड लव टू डू इट। और वर्क एथिक्स में उनके और वजाद भाई के क्या फर्क था, मतलब वहाँ पे क्या डिफरेंस था? जो मैंने वहाँ पे काम किया है उसका कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता ना पाकिस्तान के, जो वहाँ का प्रोडक्शन की जो वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड है, जो टीम, इतना बड़ी टीम होती है, लाइक फ्रॉम द असिस्टेंट टू द कैमरा टीम, मतलब एक तरफ एक या दो कैमरे से शूट हो रहा होता है यहाँ पे, और जाते हैं फिर भी 2 कैमरा पे शूट किया, यूजुअली एक कैमरे पे शूट हो रही होती है, वहाँ पे 8 कैमराज हैं। सो यू नो द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज सो हाई एंड द क्रू इज, आप 500 बंदा काम कर रहा है पूरी दुनिया से आके, यू नो क्रिएटिव पीपल आर कमिंग टुगेदर, टाइम पे काम शुरू करके टाइम पे खत्म करते हैं। एब्सोल्युटली, एक मिनट। लेकिन मैं भी खाना हमारा ज़्यादा अच्छा होता है, खाना होता है सेट पे, बिरयानी कढ़ाई, अभी मुझे भूख वजाद भाई हमारे यहाँ डिसिप्लिन क्यों नहीं आता? कायनात आप रेडी हैं? रेडी। तस्वीर लगाई। कराची में बहुत पाई जाती है। यार आप ये कराची नहीं क्या करो यार, ये तो सारा कुछ बता दिया, मरियम ने बुलाओ जाए। कराची में बहुत पाई जाती है। आप कर लो शो, इसीलिए आपको हंसना मना कि होस्टिंग ऑफर नहीं है। हाँ भाई, मरियम कह रहा हूँ, आ चुकी चीज। क्या करती है? मसले हल करती है। कराची में क्या करती है? कराची में क्या करती है? मसला पैदा करती है। गन मरियम ने पहले आउट कर दिया था यार। मरियम की वजह से हुआ है। मरियम को पहले ही बोलने वाली थी, पहली बार में ही गन चाहिए मुझे। जल्दी पहन ले भाई। वाह 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 वाह। पेपर आउट है। हेरा पहले यार इनको क्यों आप साइड पे कर रहे हैं, उनको क्यों साइड पे कर रहे हैं? बहुत ठंडा था, सूदिंग। हाँ। चलो इसके अंदर एक लाश पड़ी थी, ठंडी हो गई।
वाह भाई वाह, क्या लग रहा है ये, वाह दिखाओ भाई। वाह वाह, वो चीज लग गई, चीज लग गई, चीज लग गई। किस लिए यूज होती है, क्या शेप है? शेप तो इसका छोटा सा है मगर सीधा है। छोटा है, सीधा है, बहुत सारा थोड़ा ज्यादा है। किस लिए इस्तेमाल होती है? किस लिए इस्तेमाल होती है? खाने की चीज। खाने की चीज है। चीज है। ठंडी है, गरम है? ये तो डिपेंड करता है, रखी का है, रखी का है, रखी का है। गरम कर दी तो गरम होगी, ठंडी कर दी तो ठंडी होगी। कॉफी? कॉफी नहीं, ये तो दुनिया की हर चीज हो सकती है इस तरह, तो चाय भी हो सकती है यार। और क्या है मतलब? पहला आपको जो हिंट दिया इसका मतलब ऐसा हर, हाँ जनाजों में होती है, जनाजों में। जनाजों में? तकरीब, हर तकरीब में होती। हाँ, खुशी में भी, शादी में भी होती। खजूरे? खजूरे नहीं, छुआरे क्यों आएंगे? छुआरे का खजूरे बोल दिया यार। खाने की चीज है। सीधी, खड़ी, छोटी। अच्छा, आप लाहौर से है ना? हाँ। जब कोई बोंगी मारते तो उसको क्या कहते हैं? चावल। सबको घर तक पहुंचा के आया हूं यार। इतनी आसान हिंट्स मैंने कभी नहीं दी। कोई आसान गाना। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो।